भारतीय जनता मुसलमान भी भगवाधारी के राज तिलक में तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। इस पे तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और एक एक कार्यकर्ता का दिल्ली में पसीना गिरा है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 साल से दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से परिवर्तन हो। ओवैसी कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मुसलमानों का विकास नहीं करती। आज तक सारी पार्टियों ने लॉलीपॉप दिया मुसलमानों को। मुझे फख्र है मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे फख्र है मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे फख्र है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा सास तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवाधारी। क्या करेंगे भगवाधारी आकर? दिल्ली का विकास होना है। जो सरकार झूठ बोल कर आई थी, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, वो सारे झूठे वादे थे। गंगा यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली की जनता ने नकारा है। 10 साल बाद नकारा है। आज भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने करा है। क्या मुसलमान भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने क्या कहा, मुझे मुसलमान होने में फख्र है और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने में उससे भी ज्यादा फख्र है। मुसलमानों ने सपोर्ट करा है, जब तो मैं खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं। बीजेपी ठीक काम कर रही है देश में। बिल्कुल, मोदी जी का एक ही नारा शुरू से चला आ रहा है और पार्टियों ने मुसलमानों को डराने का काम किया है। बीजेपी आ जाएगी, तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। सीएए पर कितने मुसलमान बाहर हुए? अरे हम तो इस देश के नागरिक हैं। सीए और एनआरसी ला रही है बीजेपी। मैं पूरा समर्थन करता हूँ सीएए का, मैं सीएए का पूरा समर्थन करता हूँ। वो हमारे लिए फायदेमंद चीज है, मुसलमानों के लिए कहते हैं नुकसान की चीज है। जो पार्टी ने आज तक मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, वोट बैंक बना के रखा है, उसी को नकार रहा है मुसलमान दिल्ली में भी, और नकारता आया है और आगे भी नकारेगा। सीए से मुसलमानों को किस तरह से फायदा होगा? सीए से सबसे पहली बात तो हम तो यहाँ के नागरिक हैं। सीए को जो हमें सबसे बड़ा फायदा, हमारे देश को फायदा है। जो बाहर के बांग्लादेशी यहाँ आके शरण लिए हुए, पाकिस्तान के यहाँ पे शरण लिए हुए, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, हम जैसे मुसलमान बदनाम होते हैं। तो मुसलमानों को बदनामी से बचाएगा सीए? बिल्कुल बचाएगा, नरेंद्र मोदी बचाएगा, नरेंद्र मोदी जी बचाएंगे, सीए बचाएगा, हम उसका समर्थन करते हैं। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं सीए लाना मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा का काम है। ये भी फायदा है, 3 तलाक में मुस्लिमों को फायदा हुआ है, उसमें भी सब बहन बेटियों को फायदा हुआ, 3 तलाक से फायदा हुआ। वही आज मोदी जी को वो नतीजा मिल रहा। और आज तक इन्होंने जो छल बल की राजनीति नहीं हुई, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम हो करके ये निष्पक्ष तरीके से जीता। और मुस्लिम जान चुका है अगर इस देश का विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का साथ, नरेंद्र मोदी जी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम विपक्ष कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सांप्रदायिक की राजनीति। मोदी जी ने कहीं भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी है। उनका एक ही नारा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें तो कहीं हिंदू मुस्लिम आता ही नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है तो कांग्रेस ने करी है 65 साल, और 11-15 साल दिल्ली में करी, और इन्हें केजरीवाल ने भी, इन्होंने भी यही 11 साल जो है ना इसी की राजनीति करी। तो ऐसा नहीं होगा, अब निष्पक्ष होगा। मुसलमान जान चुका है अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इस अगर देश का भला कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और चुनावों में साथ दिया है मुसलमानों ने बीजेपी का। हाँ बिल्कुल साथ दिया, तभी का नतीजा आप देखिए ना। मुर्शिदाबाद की सीट अब 42,000 वोटों से जो मोहन बिस्टी आगे चल रहे, सारा मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिमों ने वोट दिया है, मुस्लिम वोट दे रहा है। आपको विश्वास है मुसलमानों का विकास भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हम सारे अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं सबको बड़ी खुशी है, और सबने पहले मन बना चुका था। केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों का वोटों का इस्तेमाल करके बहलाकर फुसलाकर बरगलाकर हम लोगों को मजहब का चश्मा पहना रखा था। वो मजहब का चश्मा फाड़ फेंका। अल्पसंख्यकों को वोट भी मिला है बीजेपी को, बहुत मिला है। मुस्तफाबाद में बीजेपी को वोट मिला है, ओखले में बीजेपी को वोट मिला है, सिलमपुर में बीजेपी का वोट मिला है। मुसलमान क्या रणनीति अपनाई थी पार्टी ने कि अल्पसंख्यकों का वोट भी पाने के लिए? क्या स्पेशल रणनीति थी कुछ? देखो, पार्टी की रणनीति के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ। सिर्फ मुसलमान समाज ने नरेंद्र मोदी जी का विकास और जो मुसलमान समाज को जो साझेदारी, हिस्सेदारी मोदी जी देते हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, तो सबको साथ सबको विकास का जो नारा है उसको अर्जित करके दिखाते हैं। जीत गया, आगे है किस हर सीट के लिए कुछ आपकी रणनीति थी कि माइनॉरिटी मोर्चा किस तरह से काम कर रहा था हर सीट पर?
हमारी माइनॉरिटी मोर्चे की एक रणनीति थी, हम लोगों ने ड्राइंग रूम बैठकें मुस्तफाबाद हो या सिलमपुर हो या ओखला हो, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल्य सीटें 17 सीटों पर मुसलमानों को प्रभाव ज़्यादा है वोटों का, हमने वहाँ जाकर ड्राइंग रूम बैठक के लोगों को समझाया है कि आपदा ने आपका यूज़ किया है और आपदा ने आपकी वोट का, मत का, आपकी ताकत का हमेशा यूज़ किया है, कभी आपको आगे नहीं रखा। मोदी जी ने 10 साल तक आप लोगों को, मुसलमान को भी, जो हिंदू को, जो मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि दिल्ली की जनता ने भरोसा जताकर दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं, उसकी योजनाओं का फायदा देशवासी उठा रहे हैं। आवास योजना है, लाभार्थियों को योजना है, ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देशवासियों को मिल रही है और मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।